हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेब द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, क्लास 7 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं। जो भी मानव या पर्यावरण है उसकी अन्योन क्रियाएं क्या होती हैं, और उस कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें जानते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। और चैप्टर आपका ये काफी थोड़ा बड़ा है और आपके नोट्स भी आपके साथ साथ बनाते रहना आप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपका कुछ काम का नहीं है, यहाँ थोड़ी जगह के बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है अब हमारा अमेजन बेसिन जीवन। ठीक है, तो बेसिन मतलब बस्ती, अमेजन आपकी ये जो अमेजन नदी है उसके पास का इलाका है। ठीक है, और जीवन तो आप समझते ही हो। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अमेजन बेसिन में जीवन, तो अमेजन बेसिन में जीवन कैसा होता है आपको हम उसके बारे में जानना है, फिर हम अपने भारत में भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी उष्ण कटिबंधन के क्षेत्र में आते हैं वहां जीवन कैसा है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन के विषय में हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होते हैं ये। तो चलो समझ लो, आपको क्लास 6 में बढ़िया अच्छे से पढ़ा था ये हमने। ये कौन सी होगी आपकी भूमध्य रेखा, जो भूमि को दो भाग में काट दे उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर होगी आपकी क्या होती है कर्क रेखा, यहां होती है मकर रेखा। तो अब यहां बताओ कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में कौन सा जोन आता है। यहां जो सूर्य होता है ना बिल्कुल बीच में प्रकाश डालता है। ठीक है, जो सूर्य आपका बिल्कुल बीच में प्रकाश डालेगा, तो इस क्षेत्र पे ज्यादा गर्मी होगी ना, इसलिए बोलते हैं इसे उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी सबसे अधिक। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंध, इन प्रकार ये तीन होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पढ़ना है हमें और इसके जो प्रदेश हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अमेजन की स्थिति आप जान गए यहाँ कहाँ है उसकी। ठीक है, और ये है भूमध्य रेखा से 10 से उत्तरी में और 10 दक्षिण भूमध्य रेखा के भाग में है। ठीक है, और उससे भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। यहां से अमेजन नदी प्रवेश होकर बहती है। ओके, बस फिर आगे अपना देखते हैं, इसमें वो पॉइंट नोट कर लेना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी आकर मिलती हैं जिससे बेसिन का निर्माण होता है। ओके, तो इतना याद रख लेना। अब ये है आपका अमेजन नदी कहाँ है आपकी दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में आपकी अमेजन नदी भी है। यहाँ अमेजन नदी ये रही आपकी, और इस इलाके में रहने के लिए एक स्थान है जिसे बेसिन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका उष्ण कटिबंधीय, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है तो इसे पढ़ेंगे, सब जानेंगे। यहाँ के वन कैसे हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। आगे फिर चलते हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है। अब आपने वो बेसिन पॉइंट डाला होगा ना, अमेजिंग बेसिन आपने का टाइटल होगा। ठीक है, उसके बारे में वे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। इसी के नीचे टाइटल डालो अब, जैसे कि जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है, फिर यहाँ की वर्षा वन कैसे है, यहाँ के जीव जंतु कैसे, खाने पीने के लिए क्या है, तो पॉइंट डाल लेना, आप समझ गए होंगे अब। ठीक, तो चलो जलवायु कैसी है वो देख लेते हैं। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म नम जलवायु रहती है। ठीक है, नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन व रात में दोनों ही समय समान रूप से गर्म और आदर्श होता है, यानी कि गर्मी ज्यादा होती है, शरीर में चिपचिपा महसूस भी होता है। आदर्श आपको पता था कि वायु में गर्मी की मात्रा को बताता है, उस पर डिपेंड होता है। ओके, तो यहाँ आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। जलवायु कैसी है यहाँ की, मतलब लगभग गर्म है। अब फिर वर्षा वन देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो वन इस प्रकार के पाए जाते हैं, देखो अमेजन वन कैसी है ये। ठीक है, तो यहाँ की भूमि पर सघन वृक्ष यानी कि घने वृक्ष होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनकी जड़ों तक भी नहीं पहुंच पाता है। ओके, तो ये आपको लिखना है, लंबे होते हैं। ठीक है, पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक, और फिर यहाँ आगे लिखना है पत्तियां चौड़ी होती हैं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ओके,
अब एक पॉइंटर आता है, ये आखिर क्यों इतने लंबे क्यों होते हैं, क्या कारण होता है इनमें ऐसा। हम मनुष्य में तो हार्मोन्स होते हैं लंबे होने के, इनका ऐसा क्या कारण होता है जो बाकी पेड़ इतने लंबे नहीं हो पाते। तो एक कारण होता है सूर्य के प्रकाश का कारण, एक मुख्य कारण माना जाता है कि पेड़ों में आपस में कंपटीशन होता है कि जो सबसे ऊंचा जाएगा उसी को सूर्य की किरणें यहाँ प्राप्त हो पाएंगी, इस कारण ये मुख्य कारण होता है। और आपको पता होगा पेड़ पौधे अपने सूर्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन का निर्माण कर पाते हैं, तो इसलिए ठीक है। अब यहाँ के फिर आपको जीव जंतु के बारे में भी जानना है कि यहाँ के जीव जंतु कौन कौन से हैं यहाँ, जैसे मगरमच्छ, सांप, अजगर, ठीक है, एनाकोंडा, बोआ, ठीक है, और कुछ इसी प्रकार के मांस खाने वाली जाति के लिए यहाँ जीव और मछलियां इस प्रकार की सब पाती हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने वही ये सब टाइटल डाल लिए होंगे। अमेजन बेसिन का जलवायु आपने पढ़ लिया, ठीक है, वर्षा वन पढ़ लिया, बस ये ध्यान रखना, इन्हें अलग मत कर देना, एक ही चीज है। क्वेश्चन आ सकता है कि अमेजन बेसिन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं या निम्न में से कौन से जानवर नहीं पाए जाते, तो आपको जरूर याद रखना है, जैसे कि हाथी नहीं पाए जाते। ओके, तो वर्षा वन के निवासी यहाँ देख लेते हैं हम, ये लोग कैसे रहते हैं जो यहाँ के निवासी। यहाँ लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने लिए भोजन के लिए फसल उगाते हैं, यहाँ पुरुष शिकार करते हैं, नदियों पर मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ आपको कुछ बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ वनों का विनाश का डायग्राम बता रखा है, जैसे कि यहाँ पहले वन थे, वनों को काट दिया, यहाँ बस्ती बना दी गई, ठीक है। और अब फिर वन इतने कम कर दिए कि बस्ती बस्ती रही, वनों की संख्या घट गई। तो छोटा सा ये डायग्राम था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिन का ये आपका खत्म हो गया, बस इतना ही तो था। अमेजन बेसिन में कैसे कैसे वो थे, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला टाइटल डाला था आपने अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। लोकेशन वगैरह कहाँ था, जलवायु कैसी थी, गर्मी ज्यादा थी, पेड़ यहाँ वन कैसे पाए जाते थे, एक तो ऊंचे होते थे, ठीक, पत्ते ज्यादा बड़े बड़े होते थे, और सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाता था, ठीक है। और इनके जीव के पढ़ लिया आपने, ठीक है, बंदर ये सब, ओके, मगरमच्छ, अजगर, ये सब, एनाकोंडा यहाँ सब पाए जाते थे। और फिर यहाँ के लोग कैसे रहते थे, शिकार वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। और यहाँ फसल कौन सी उगाई जाती थी, तो कॉफी, मक्का, नकदी फसल यहाँ उगाई जाती है। फसल केवल इतनी ध्यान रखनी है आपको, ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते, आगे फिर पढ़ना है हमें अपना, अपने का मतलब देखो अब यहाँ ये भारत का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भारत का गंगा का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्री बेसिन जीवन, गंगा ब्रह्मपुत्री में जो वहां की जगह है वहां कैसा जीवन यापन है, तो देखते हैं यहाँ। तो गंगा तथा बेसिन की सहायक नदियां मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, बेसिन का निर्माण होता है। बेसिन उपोषण 10 से उत्तरी में और 30 से उत्तरी अक्षांश के मध्य पर है, ठीक है। घाघरा, सोन, चंबल, कोसी, गंगा नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, जैसे हमने अमेजन के बारे में पढ़ा था। और फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्री के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा यहाँ ये सब मौजूद है। डायग्राम में देख सकते हो आप, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्री बेसिन है, ठीक है, यहाँ का जीवन यापन। तो कर्क रेखा ये है ना, यहाँ तो गर्मी होगी। अब यहाँ भी इसी प्रकार आपको पॉइंट डालने और ये सब नोट कर लेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ की जलवायु मानसून कैसी है, तो मानसून के मध्य, जून के मध्य, सितंबर में बीच में वर्षा होती है अधिक, यहाँ दोनों होती है, गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है, ठीक है। तो जलवायु दोनों प्रकार की है यहाँ, ठीक है। फिर टाइटल डालना आपको फसलें, तो यहाँ फसलें कौन कौन सी, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें होती हैं। और पश्चिम बंगाल में, असम में चाय के बाग मिल जाएंगे, ये आपका ये पॉइंट आपके होंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो धान की भी खेती होती है यहाँ
असम में चाय के भी बागवान हैं। ओके, और फिर यहाँ जीव जानवर पढ़ने यहाँ के, तो जीव को जंतु कौन कौन से हैं यहाँ, विभिन्न प्रकार के, जैसे हाथी, ध्यान रखना अमेज़न में नहीं पाए जाते बट यहाँ पाए जाते हैं, बाघ, हिरण, बंदर, ठीक है, और सींग, गैंडा ब्रह्मपुत्री मैदान में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर पाए जाते हैं। ओके, तो ये सब आप जब ये भारत का है तो इतना तो हर किसी को अंदाजा होता है, इनके बारे में तो हर कोई बता ही सकता है। ओके, तो ये झील दे रखे हैं, इनके बारे में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और फिर आ जाता है आपको यहाँ, जैसे वो झील दे रखी थी, जैसे कि प्रदूषित झील कैसी हो जाती है और साफ सुंदर झील जिसे पानी के योग्य बनाई जा सके, वो इस प्रकार की हो सकती है। अब आप आगे तो जानते हैं, जब गंगा ब्रह्मपुत्री का इलाका है तो यहाँ वाराणसी, तो ये तो सब शहरी जगह आ जाती है एक प्रकार से, तो यहाँ भी अब पानी ज्यादा पॉल्यूटेड होने लग रहा है। ठीक है, नोट्स मत बनाना इसके, बस केवल ये समझने लायक है। ठीक है, जनसंख्या भी यहाँ ज्यादा आने लगी है और इसी प्रकार इंडस्ट्री भी यहाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, तो ये इसी कारण गंगा ब्रह्मपुत्री का बेसिन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ वंश प्राणी भी रहते हैं जो कि बाघ वगैरह। एक बार फिर से चैप्टर का अपने का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी इसकी, हमने करी थी अमेज़न बेसिन जीवन से, उसके बारे में हमने जलवायु पढ़ ली, वन पढ़ ली, जीव पढ़ ली, उसकी फसलें पढ़ ली, यहाँ कॉफी वगैरह उगाई जाती है। फिर दूसरी पढ़ी थी हमने गंगा ब्रह्मपुत्री बेसिन में जीवन कैसा होता है, तो यहाँ मतलब कौन सी सहायक नदी है वो हमें देखनी, नोट्स बनाने, ये डायग्राम भी आपको जरूर बनाना है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मानसून दोनों प्रकार का, मतलब गर्मी में ऋतु, सर्दी भी दोनों होती है। कृषि कौन कौन सी, सॉरी, मक्का, चना, बाजरा, जूट, ये प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, और फिर आपको ये सब अपने नोट कर लेने, ये पॉइंट भी, और आपको फिर पीवाईक्यू लगाने, चैप्टर की रीडिंग भी करनी है, और ये आपको दिए गए ना, ये भी क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको साथ साथ बना लिए। ठीक है, और चैप्टर की रीडिंग करना है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर की रीडिंग बिल्कुल मत करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।